नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। यदि आप बिजनेस से जुड़े, यदि आप कहीं भी जॉब करते हैं, यदि आपको सस्पेंस भरी व्यापारिक कहानियों में मजा आता है, तो आज का ये शो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आप बोलेंगे मेरी आंख के सामने होता रहा और मुझे पता नहीं चला। मैं खुद इससे डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ तो भी मुझे पता नहीं चला। हम अक्सर पिक्चरों में देखते हैं एक बड़ी कंपनी या एक बड़ा बिजनेस ओनर इतने कम रेट पे माल बेचता है कि बेचारा छोटा बिजनेस ओनर सरवाइव ही नहीं कर पाता, नुकसान खा खा के बंद हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि 2-3 बड़े दादाओं ने आपस में हाथ मिलाया और पूरा शहर उनका हो गया। कभी कभी तो पिक्चरों में ऐसे भी सीन आते हैं कि किसी पर एक दादा ने इतना दबाव बनाया कि उसको अपना व्यापार छोड़ के, शहर छोड़ के भागना पड़ा। अभी अभी हमारी आंख के सामने ऐसा ही एक बहुत बड़ा किस्सा हुआ है जहां पर सबको डाउट है कि एक कार्टेल बना है। अब कार्टेल क्या होता है? कार्टेल का मतलब जब 2-3 कंपनियां मिल जाए और ये तय कर ले मार्केट में रेट क्या होगा, मार्केट में सप्लाई कैसी होगी, मार्केट में कस्टमर को मजबूर कर दे कि वो उनकी शर्तों को माने, इसको कहते हैं कार्टेल। और इस कार्टेल में अल्टीमेटली जो निपटता है वो कस्टमर होता है। हालांकि इंडिया में कार्टेल लीगल नहीं है, फिर भी आंख के सामने क्या एक कार्टेल बना, इसको हम डिकोड करेंगे। आगे बढ़े उसके पहले 2 स्टोरी सुनते हैं। आपने जीवन में कभी ना कभी पैनासोनिक, एवरेडी या निप्पो की बैटरीज यूज की होगी। 2018-19 में इन तीनों कंपनियों ने आपस में हाथ मिलाया और मार्केट में ड्राई जिंक सेल बैटरीज के भाव बढ़ा दिए। जब यह बात CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को पता चली, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया और इन तीनों कंपनियों को दोषी ठहराया। अब बैटरी से एक कदम आगे की कहानी सुनिए। ACC, अल्ट्राटेक, अंबुजा, डालमिया, श्री, ऐसी 17 कंपनियों ने मिलकर आपस में गेम खेला। इनके कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप में यह तय किया गया कि सीमेंट बैग्स के भाव 5 से 10 रुपए बढ़ाने हैं। जब CCI को यह बात पता चली, क्योंकि ऐसी बातें कब तक छुपेगी, मार्केट में रेट तेज हो रहा था, कॉमन लोगों पे इंपैक्ट आ रहा था, CCI ने कंपनियों को कार्टेल बनाने का दोषी ठहराया। आज के उज्जवल पाटनी शो बहुत रोमांचक और एक ऐसा कड़वा सच बता रहा है जिसको सुन के इन बिजनेस ओनर्स को सलाम करने का दिल करता है और ऐसा लगता है वाकई बिजनेस बड़ा करने के लिए पर्दे के सामने जो होता है ना, उससे बहुत ज्यादा पर्दे के पीछे होता है। यह शो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जहां पर 500 से ज्यादा वीडियोस हैं, एक से एक बिजनेस पर, लाइफ पर, पेरेंटिंग पर, प्रोडक्टिविटी पर, जो टॉपिक चाहिए एक वीडियो हर दिन देखिए और दिन को मल्टी-एक्स आप बना सकते हैं। यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यदि बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, नहीं तो हर हफ्ते 2 वीडियो रिलीज होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा और ऐसी कोई क्रीम कंटेंट आपसे मिस हो जाएगी। साथियों, अब जिस कार्टेल की मैं बात कर रहा हूं, आप आने वाले समय में बोलेंगे मैंने कोरोना देखा, आप बोलेंगे मैंने अंबानी की शादी देखी, आपको यह भी बोलना पड़ेगा मैंने अपनी आंख के सामने एक ऐसा कार्टेल देखा जिसने महज 10 साल में भारत में एक पूरी इंडस्ट्री को पलट दिया, बदल दिया, हिला दिया और ऑलमोस्ट हर व्यक्ति उस कार्टेल से इंपैक्ट हुआ। और ये कार्टेल शब्द का यूज मैं नहीं कर रहा हूं, इस शब्द को लगातार अपोजिशन वाले बोल रहे हैं, इस शब्द को कुछ जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, इस शब्द को कुछ बिजनेस एनालिस्ट बोल रहे हैं। और कार्टेल है या नहीं, ये निर्णय आपको लेना है, मेरा काम सिर्फ फैक्ट बताना है। साथियों, ये इंडस्ट्री है टेलीकॉम इंडस्ट्री है। जियो के सब्सक्राइबर कितने? 480 मिलियन। एयरटेल के सब्सक्राइबर कितने? 390 मिलियन। वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर कितने? 220 मिलियन। अचानक ही तीनों मिलकर तय करते हैं कि भाई रेट बढ़ाना है। अब ट्राई कहता है कि लगभग एक सब्सक्राइबर से 150 रुपए के आसपास हर कंपनी कमाती है। लेकिन वन फाइन डे अचानक जियो ने अपना रेट बढ़ाया, अचानक एयरटेल ने अपना रेट बढ़ाया और अचानक वोडाफोन आइडिया ने अपना रेट बढ़ाया। लोग इस कार्टेल शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेट बढ़ाने का परसेंटेज आप स्क्रीन पे लगातार देख रहे हैं, रेट बढ़ाने की टाइमिंग भी लगभग एक जैसी है। अब आपको लगेगा यार महज 10, 20, 25 रुपए तो रेट बढ़ा है, ऐसी क्या खास बात है। चलिए कंपनी की प्रॉफिट बुक्स पे इसका क्या इंपैक्ट आता है वो देखते हैं। यदि एयरटेल 22 रुपीज पर यूजर के हिसाब से 39 करोड़ यूजर्स के टैरिफ को इंक्रीज करता है तो मंथली लगभग 800 करोड़ और साल में लगभग 10,000 करोड़ कमाता है। यदि जियो
अपने 48 करोड़ यूजर्स पे महज 30 रुपए के आसपास का टैरिफ इंक्रीज करता है तो महीने का होता है लगभग 1400 करोड़, और थाम लीजिए दिल, साल का होता है लगभग 17,000 करोड़। और भाई एक बात ध्यान से समझ लेना, यदि ये प्राइस अलग अलग टाइम पे बढ़ाते तो हो सकता है एयरटेल ने प्राइस बढ़ाया तो आप जियो पे शिफ्ट करते, यदि जियो एयरटेल दोनों ने बढ़ाया तो आप वोडाफोन आइडिया पे शिफ्ट करते। ये सब प्राइस एक टाइम पर बढ़े, और एक टाइम पर बढ़ने का मतलब कस्टमर के पास स्विच ओवर का कोई ऑप्शन नहीं है। तो कार्टेल की बात चारों तरफ क्यों उठ रही है? एक, मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस हाइक, लगभग एक रेंज में प्राइस हाइक किया गया। दूसरा, टाइमिंग ऑफ प्राइस हाइक, लगभग एक टाइम पर प्राइस हाइक किया गया, और जब भी ऐसा होगा लोगों के दिमाग की बत्ती तो जलेगी। अब यहां पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या प्राइस हाइक फेयर है? क्योंकि कंपनीज का कहना है कि प्रॉफिट मार्जिन को हेल्दी रखना है, टेक्नोलॉजी का एक्विजिशन करना है, स्पेक्ट्रम के बहुत बड़े खर्चे हैं। लेकिन यहीं पर इंडियन एक्सप्रेस एक बात कहती है, वो कहती है लास्ट ईयर जियो ने लगभग 20,000 करोड़ प्लस का प्रॉफिट कमाया और एयरटेल ने लगभग 7,000 करोड़ प्लस का प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब प्रॉफिट बुक्स अनहेल्दी होने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो क्या ये प्राइस हाइक ग्रेजुअल नहीं हो सकता था? क्या एक ही बार में इतना स्टीप प्राइस हाइक करने की जरूरत थी? और यहां पर जब ये कंपनीज कहती है कि दुनिया में हमारा डेटा सबसे सस्ता है, दुनिया में हमारा फोन सबसे सस्ता है, तो यहां पर एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या आपकी कॉल क्वालिटी वैसी है? क्या आपकी सर्विसेज की क्वालिटी वैसी है? इंडिया में कनेक्टिविटी, कॉल ड्रॉप, अनक्लियर कॉल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो भाई आप पैसा लीजिए लेकिन क्वालिटी तो बढ़ाइए, और धीरे धीरे पैसे बढ़ाइए ताकि आम आदमी की जेब पर उतना जोर ना पड़े। क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, इसी के साथ अब मोबाइल भी जुड़ गया। क्योंकि और कुछ रहे न रहे, शरीर में कभी कभी वस्त्र नहीं होते लेकिन हाथ में मोबाइल जरूर होता है भाई। बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा लिया, बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को खा लिया। पिक्चरों में देखते थे, डायलॉग्स में सुनते थे। आप इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री को देखिए, आपको लगेगा आपके आंख के सामने ये होता रहा और आपने ध्यान नहीं दिया। 2014 के आसपास इंडिया में 16 कंपनीज थी, आज इंडिया में महज 5 कंपनी है। उन 5 कंपनीज में भी MTNL और BSNL की गिनती न की जाए तो अच्छा है, क्योंकि या तो वो बर्बाद हो गई या उनको बर्बाद कर दिया गया। तो बची कितनी कंपनी? सिर्फ 3 कंपनी, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। अब पूरा का पूरा मार्केट इनके पास है। तो भाई बाकी कंपनियां कहां गई? बाकी कंपनियों को या तो मर्ज होना पड़ा, बाकी कंपनियों को या तो एक्वायर होना पड़ा, और बाकी कंपनियों को या तो बंद होना पड़ा। बहुत सारे लोग खुल के तो नहीं बोल पाए, लेकिन एक कंपनी के मालिक ने अपने कई इंटरव्यूज में इस बात को बोला, I decided that people should make call all over India, one price, one country, one call. And we should make absolutely free in the night because the switches were free. I implemented it. I was very successful. And success had a problem. The politicians intervened and I lost my company. So there was pressure Yeah, that you should sell the company. to a particular person. Who did you sell to? I sent it to Malaysia, Anantakrishnan. Okay. And finally he couldn't run. He lost 4-5 billion. And the Indian banks lost 25,000 crore because of Aircel. No bank has got any money back from Aircel. Okay. And That is my belief. I don't know and I don't want to enter into any issues. so there was a pressure to sell the business because you were becoming big? Yes. बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। भाई ये सच्ची कहानी टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुई है, और मैं तो लगभग 20 साल से बिजनेस कोचिंग कर रहा हूं। ऐसी बातें रात दिन हम बिजनेस गुरुकुल में करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को करते हैं, उनको कहते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस करो, रोल मॉडल एनालिसिस करो, उनको कहते हैं मार्केट की स्टडी करो, ट्रेंड्स की स्टडी करो। मैं ये कहानी जो आज आपको सुना रहा हूं ना, आने वाले समय में कहीं ना कहीं किसी मैगजीन में, किसी बुक में, किसी वीडियो में आप देखेंगे। लेकिन इन कहानियों को पैनी नजर से शुरू में देखकर आपको प्रेजेंट करने का काम उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल करता है। एक और बहुत बढ़िया कहानी, कस्टमर इज किंग और कस्टमर इज फूल। आप समझते हैं आप किंग है, क्योंकि आप यही पढ़ते आए शुरू से, भाई कस्टमर भगवान है, कस्टमर सब कुछ है। चलिए इसी टेलीकॉम में कस्टमर की तरफ चलते हैं। जियो आया, जियो ने सबसे पहले आपको फ्री फोन दिया। आपने बोला वाह 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 वाह, फोन ले लो।
जियो ने बहुत ही नेग्लिजिबल रेट पे या ये कह ले कि 0 रेट पे आपको डेटा दिया। दिन के एमबी वाले लोग जो थे ना, वो जीबी वाले लोग बन गए। आप बहुत होशियार थे, जनता बहुत होशियार थी। जनता ने कहा फ़ोन ले लेते हैं, फ्री में दे रहा है, 3 महीने 6 महीने 1 साल फ्री है, उसके बाद फ़ोन छोड़ देंगे। भाई फ़ोन आसानी से नहीं छूटता है। फ़ोन नंबर जब सारी दुनिया में बंट गया तो एक्चुअली आपकी मजबूरी बन गई कि आप उस फ़ोन को रखे रहें। और बात को समझना, अब आप फ़ोन के इतने एडिक्ट हो गए कि आपका सारा दिन रील शॉर्ट्स में जाने लग गया, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो गई। तो यहाँ पे जब मुकेश अंबानी कहते हैं जियो इज लीडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, मुझे लगता है जियो ऑल्सो लेड मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। और ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव हुई कि नेगेटिव हुई, ये तो आपको सोचना है। तो शुरू में जो कस्टमर किंग था उसको लगा सब कुछ फ्री में मिल रहा है। अब उसी कस्टमर पर अच्छी खासी टैरिफ्स लोड हुई। वही कस्टमर अब छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि वो एमबी से जीबी का हो गया, वो नॉर्मल फ़ोन कॉल से वीडियो कॉल करने लग गया, वो एक दिन में मूवीज़ और ओटीटी का शिकार हो गया। अब यहाँ पर गजब का गेम क्या हुआ, यदि इसके पीछे के थॉट प्रोसेस और स्ट्रेटेजी को आप समझोगे तो ये स्ट्रेटेजी थी एक्वायर फर्स्ट प्रॉफिट लेटर। पहले कस्टमर को एक्वायर कर लो, कस्टमर पे अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट कर दो, कस्टमर को अपना आदी बना दो, कस्टमर को अपनी लत लगा दो, कस्टमर एक तरीके से बाध्य हो जाए कि इसके बाद आप जो भी निर्णय लेंगे कस्टमर को मानना पड़ेगा। तो साथियों, आपको आज का शो कैसा लगा? कौन सी कहानी सुन के आप सोचने में मजबूर हो गए, आपके रोंगटे खड़े हो गए? कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना यार। आपके कमेंट की वजह से ही तो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। और फिर से याद दिला दूं, उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब करो। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।